विभाग ने ऐसा पेंच फंसाया कि ये बनारस का लड्डू बना दिया। जो खा रहे हैं वो भी पछताएंगे, जो ना खाएंगे वो भी पछताएंगे। स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं और अपने शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को कह देना चाहते हैं कि आप शिक्षक को सड़क पर उतारने के लिए बाध्य नहीं करें। फरमान जारी करते हैं कि आप लोग आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, इस लोकतंत्र में वैसे हर लोग अपनी बात को रखने के स्वतंत्र है। अब अधिकारी है वह संविधान से अलग हटके नीतिगत निर्णय ले रहे हैं, तो मुझे लगता है तो मेरे लिए तो दुर्भाग्य है ही और राज्य के लिए दुर्भाग्य है। और ख़ास करके इस राज्य के जो मुखिया है उन्हें भी समझना चाहिए कि ऐसे अधिकारी जो भारत का जो संविधान है उसमें जो गाइड की हुई नियम है उससे अलग हट के क्या आप हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर देंगे। हमें जो अधिकार प्रदत्त है, हाल फिलहाल हमारे आपको याद होगा उच्च न्यायालय में शिक्षक से जुड़ा हुआ एक मामला था कि एक बीपीएससी से अभ्यर्थी पास किए थे और उन्होंने एक संगठन बना लिया बबीता चौरसिया ने, और उसी मामले में यहाँ से उन्हें कहा कि नहीं, आपने संगठन बना लिया इसलिए आपको नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी, और उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। और वह न्यायालय आई और न्यायालय ने बड़ी ही बारीकी से कहा जाए जिस तरह फैसला दिया है तो वो तो पूरे आईना के तरह साफ है। और इतने यूपीएससी करके आईएएस हैं हमारे एसीएस साहब, और मुझे नहीं लग रहा है इतने विद्वान आदमी, इतने पढ़े लिखे लोग संविधान को नहीं समझे, उच्च न्यायालय का आदेश आ रहा है उसको नहीं समझे और अपना तुगलकी फरमान लागू कर दे। यार भाई, ये अंग्रेजी हुकूमत नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, राज्य है, नियम कानून कायदे है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए कौन लड़ेगा? जो पढ़ा लिखा वर्ग है। और पढ़ा लिखा वर्ग में शिक्षक जो है इस बात को भली भांति जानता है कि राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, लोगों की मौलिक अधिकार क्या है, और देश जो नियम कानून से चलते हैं, संविधान जो हमारा है, संविधान का अगर कोई हनन करेगा उसको कहीं तो निश्चित तौर पर हमारा दायित्व बनता है आगे आके वैसे लोगों को रोकना और उस आदेश को प्रतिकार करना और उसे बाध्य करना कि आप संविधान से अलग ऊपर नहीं है, आप इस राज्य के व्यक्ति हैं। इसलिए हम तो सीधा तौर पर कहना चाहते हैं, अरे बात क्या है, जो हमारे एसीएस साहब हैं इसी बिहार सरकार का नौकर है, बड़ा नौकर है, हम लोग छोटा नौकर है, तो आपको जो मन होगा वो कर दीजिएगा। संविधान से ऊपर नहीं, नियम कानून के तहत रहना चाहिए। और रही हमारी मांग, देखिए मैं तो बार बार कहा कि हमारी कोई नई मांग है नहीं, हम 60 वर्ष के लिए सरकार के नियम कानून जो कायदे थे उसी के तहत आए हैं और हम शिक्षक बने। आपने 60 वर्ष के लिए हमको अपॉइंटमेंट किया है, हम काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं। उसके लिए जो एनसीईआरटी का गाइडलाइन आया, पात्रता, दक्षता, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रशिक्षण को फॉलो कर रहे हैं। तो जो शिक्षक के लिए आहर्ता आ रहा है उसको फॉलो करके हम बरसों से काम कर रहे हैं। अब बरसों से हम काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप उसी काम में लगे रहिएगा, काम वही करिएगा और आपको एक परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा का देखिए, विरोध करने का मकसद मेरा क्या है, क्यों शिक्षक विरोध कर रहे हैं? आप वर्षों से काम करने वाले लोगों का आप चयन प्रक्रिया का परीक्षा क्यों लीजिएगा? कि आप चयन प्रक्रिया के पाठ्यक्रम है उस तरह का परीक्षा ले रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद आपको याद आएगा तो कहे नहीं ये बीपीएससी लेवल का पाठ्यक्रम आपको दिया, अगले बार कहेगा कि नहीं यूपीएससी लेवल का 5 साल के बाद कहेगा आपको परीक्षा लेंगे। तो ये है क्या? ये तो हमको लग रहा है अब नहीं पास करेंगे तो हट जाएंगे। तो आप फिर 60 वर्ष के लिए क्यों मुझे बहाल किया कि बीच बीच में परीक्षा लेते थे? कभी बीपीएससी लेवल के पाठ्यक्रम डालेंगे, कभी यूपीएससी लेवल का पाठ्यक्रम डालेंगे, कभी इंटरनेशनल स्तर का जो क्वेश्चन आप लाएंगे और वो डाल के शिक्षक कहेंगे कि अब परीक्षा दीजिए। तो ये बिल्कुल है कि शिक्षकों को सताना है, शिक्षकों को परेशान करना है और शिक्षक किस तरह छटनीग्रस्त हो। हमको तो लगता है इसमें राजनीतिक है। अधिकारी अगर कर रहे हैं और नेता देख रहे हैं, सरकार देख रही है, तो राजनीतिक है कि शिक्षक जो हैं उनको हटा दो, किसी तरह छटनी करो उनको अपनी नई नीति लाकर। और सरकार के सह पर सारे काम हो रहे हैं। अब मैं क्या मानूं कि सरकार को बताना चाहिए कि हमने इसका अपॉइंटमेंट किया है 60 वर्ष के लिए, फिर आप किस नियम के तहत इसकी परीक्षा ले रहे हो? ये तो सवाल उनसे करना चाहिए ना, वैसे अधिकारियों से जो सर्कुलर ला रहे हैं और कह रहे कि आप नहीं पास करोगे तो आपको भेज देंगे, घर भेज देंगे। क्या मजाक बना दिया है? अरे नियम कानून है, नियम कानून को समझना चाहिए, सरकार को समझना होगा, अधिकारी को समझना चाहिए।
और इस तरह की हालात पैदा करके हम कह रहा था ये राजनीतिक है, इसलिए कि शिक्षकों को छटनी करो, फिर नए वैकेंसी दो, अपना क्रेडिट लो कि मैंने इतने लोगों को बहाल किया। ये क्या मजाक बना दिया है पूरे का पूरे। और अब शिक्षक रुकने और थमने वाले नहीं है। आज ही आ चुके हैं सरकार के ऐसे गतिविधि से, अधिकारियों के ऐसे आदेश से। कार्रवाई वगैरह की कोई बात नहीं है, कार्रवाई होगा लोग क्या करेगा, फांसी पर दे देगा असना लोग। देश आज़ादी के लिए लोग ने शहीद हुआ है, और यहाँ शिक्षकों के मान सम्मान और अधिकार के लिए और संविधान जहाँ हनन हो रहा है, वहाँ हमारे 10, 20, 50, 100, 2000, 4000 शिक्षक शहीद ही हो जाएंगे तो कौन पर एतराज हो जाएगा। समझा जाएगा कि आज भी गुलामी है और संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, उसके लिए हम शहीद हो रहे हैं अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने हक हुकूक बचाने के लिए। तो यही हमारा है कि और हम आग्रह करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी मसले पर आज पूरे बिहार का शिक्षक जो है ये आवेदन नहीं कर रहा है। जो परीक्षा का उन्होंने निकाला 1 फरवरी से आवेदन करने का, शिक्षक उसमें आवेदन नहीं कर रहे हैं। क्यों करेगा भाई, एकदम नहीं करेगा, एक भी शिक्षक नहीं करेगा। और कहीं से भी शिक्षक उसमें आवेदन नहीं कर रहे हैं। अब गौर करिए, लगभग 4.25 लाख शिक्षक प्राइमरी से लेकर 10+2 और पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। सारे लोगों को आवेदन करना है। आप 1 तारीख से आज जोड़ लीजिए, क्या दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता में आदेश तो लोगों को आदेश समय तो निकल चुका है, 15 तक आवेदन करना है। आज तक में तो हमको लग रहा है कि 70-80% हो जाना चाहिए आवेदन। क्यों नहीं आवेदन हो रहा है? इसका मतलब रूल्स गलत है। लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार और ये अधिकारी जो है मनमानी तरीकाओं से मुझे हटाने के लिए, हमको अपमानित करने के लिए और हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, इसलिए मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। मैं किसी भी सूरत में न आवेदन करूंगा, न परीक्षा दूंगा, और सरकार से लड़के चाहे जैसे दे वह हम सरकारीकरण राज्यकर्मी का जो दर्जा है उसको हम हासिल करेंगे। कोई शर्त नहीं होगा। बरसों से काम कर रहे हैं, शर्त क्या होगा भाई? अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने हक हुकूक बचाने के लिए। तो यही हमारा है कि और हम आग्रह करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी मसले पर आज पूरे बिहार का शिक्षक जो है ये आवेदन नहीं कर रहा है। जो परीक्षा का उन्होंने निकाला 1 फरवरी से आवेदन करने का, शिक्षक उसमें आवेदन नहीं कर रहे हैं। क्यों करेगा भाई? एकदम नहीं करेगा, एक भी शिक्षक नहीं करेगा। और कहीं से भी शिक्षक उसमें आवेदन नहीं कर रहे हैं। अब गौर करिए, लगभग 4.25 लाख शिक्षक प्राइमरी से लेकर 10+2 और पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। सारे लोगों को आवेदन करना है। आप 1 तारीख से आज जोड़ लीजिए, क्या दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता में आदेश तो लोगों को आदेश समय तो निकल चुका है, 15 तक आवेदन करना है। आज तक में तो हमको लग रहा है कि 70-80% हो जाना चाहिए आवेदन। क्यों नहीं आवेदन हो रहा है? इसका मतलब रूल्स गलत है। लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार और ये अधिकारी जो है मनमानी तरीकाओं से मुझे हटाने के लिए, हमको अपमानित करने के लिए और हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, इसलिए मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। मैं किसी भी सूरत में न आवेदन करूंगा, न परीक्षा दूंगा, और सरकार से लड़के चाहे जैसे दे वह हम सरकारीकरण राज्यकर्मी का जो दर्जा है उसको हम हासिल करेंगे। कोई शर्त नहीं होगा। बरसों से काम कर रहे हैं, शर्त क्या होगा भाई? अंतिम पड़ाव में लोग हैं, अब शर्त क्या, कौन सी का शर्त होता है? इसलिए ये सारा जो स्थिति है मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, और अपने शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को कह देना चाहते हैं कि आप शिक्षक को सड़क पर उतारने के लिए बाध्य नहीं करें। और इस तरह के आदेश जो आपकी भी बेइज्जती हो रही है, शिक्षक का तो मान सम्मान अपमान जा रहा है, और आपके जैसे अच्छे अधिकारी का इस तरह का पत्र निकल रहा है जो नियम से, कानून से और संविधान से अलग हो, तो समझिए कि कितना, यही लोग क्या कहेगा अगर इस शिक्षा विभाग को छोड़ दीजिए, अलग विभाग के लोग देखते होंगे पत्र तो नहीं समझता होगा कि इतने अच्छे अधिकारी है, इतना योग्य अधिकारी है, यूपीएससी से आए हुए अधिकारी है, बीपीएससी से आए हुए अधिकारी है, और कानून को, संविधान को मानवे नहीं करता है। हम तो, अगर मुझे कहिए तो मैं कहूँगा कि इस देश में सबसे बड़ा न्यायालय है, और न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो इतने उच्च स्तरीय अधिकारी देश के संविधान से अलग हटके अपना पत्र निर्गत कर रहे हैं, तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को गंभीर होना चाहिए। और यही बात है कि 13 को जो हम लोगों ने कार्यक्रम निर्धारित किया है, इसलिए किया है, बिहार सरकार की महापंचायत बैठेगी, तो पंचायत महापंचायत बिहार सरकार के बैठेगी, राज्य की बैठेगी, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठेंगे। तो मैं फरियाद तो रखूँगा, आप डराइए धमकाइए, वो आपका काम है, डरने धमकाने से कोई शिक्षक डरेगा नहीं। हम फरियाद रखेंगे, जाएंगे, पटना पहुंचेंगे और लाखों के लाख शिक्षक आएंगे। ऐसा नहीं है कि शिक्षक आएंगे, आपको जितना फरमान जारी करना हो फरमान जारी करिए, लेकिन शिक्षक नहीं रुकेंगे। शिक्षक इस बार पटना आएंगे और शांतिपूर्ण तब तक डटे रहेंगे जब तक ऐसे अनुचित निर्णय, जो परीक्षा और परीक्षा के नाम पर छटनी की नीति, इस पर रोक नहीं लगती है, वापसी नहीं होता है, और हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, राज्यकर्मी का दर्जा, ये आप दीजिए। इस मसले पर शिक्षक अडिग है और इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। मतलब आप लोग के पाठक से अब डरने वाले नहीं हैं, 13 तारीख को आंदोलन करेंगे ही। अरे भाई, मैं पहले ही कहा कि मैं भला क्यों डरूं? अगर मैं कोई चोरी करता तो मुझे कोतवाल से डर होता। मैंने तो कोई चोरी किया ही नहीं है, नंबर 1। और हम पहले यह भी कहा कि वो भी सरकार का नौकर, हम भी नौकर सरकार के हैं। वो बड़ा पोजीशन में, हमारा पोजीशन छोटा, यही ना। अब वैसे मेरा पोजीशन उससे आगे है, इसलिए अगर मैं जिस पद पर मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक की राष्ट्र निर्माता है, उन्हीं के पढ़ाए, भले वो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ के यूपीएससी पास किए होंगे, लेकिन किसी न किसी शिक्षक से पढ़ लिख के वो भाई इतना बड़ा परीक्षा पास करके यूपीएससी पास की है, बीपीएससी पास, आज इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर जो भी बन रहा है वो किसी न किसी शिक्षक से पढ़ा है ना, किसी विद्यालय में ना पढ़ा है भाई। तो आप वैसे ही गुरु को डरा रहे हैं, उन्हें ही धमका रहे हैं, उन्हें ही बर्खास्त कर रहे हैं, उन्हें ही जेल में डालने की बात कर रहे हैं, उन्हें ही फांसी पर लटकाने की बात कर रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं से भी एक हंसी का पात्र, मतलब कहा जाए कि किसी मंच पर हास्य कलाकार जो आता है, वो जो रोल करता है, तो मैं तो मानता हूँ, मेरे लिए ये अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि शिक्षा विभाग में ऐसे ही अधिकारी आ गए हैं और हास्य कलाकार की तरह काम कर रहे हैं। भाई, इसे रुकना चाहिए। क्या फजीहत हो रही है शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, वैसे निर्णयों की चर्चाएं हो रही है। शर्म हम लोगों को आ रही है कि हमारे इतने अच्छे अधिकारी, बड़े अधिकारी, और ऐसे फरमान ला रहे हैं जो किसी भी कानून के हिसाब से सही नहीं है। लोग चर्चाएं कर रही है इस मसले पर, तो मुझे लगता है शर्मिंदगी मुझसे भी हो रही है। और मैं सबसे बात एक अंत में कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे जो शिक्षक से पढ़ के इतने अधिकारी बने हैं और ऐसे अधिकारी ऐसे पत्र निकाल रहे हैं, अगर उनके शिक्षक आज जिंदा होंगे तो निश्चित तौर पर शर्मिंदगी महसूस उन्हें होता होगा कि हमने इनको पढ़ा के और आज शिक्षक को इस तरह प्रताड़ित करने के लिए काले कानून, ऐसे नीति ला रहे हैं। वो भी शर्मिंदगी महसूस करते कि हमने क्या काम कर दिया। अगर वो नहीं होंगे उनके गुरु, तो ऊपर में भी पछताते होंगे कि हमने कैसा शिष्य बना के इतना बड़ा उसको बना दिया, अधिकारी बन गया मेरे पढ़ाई लिखाई से, और वो आज उसी शिक्षक को प्रताड़ित और अपमानित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। अरे भाई, कोई हम आतंकवादी हैं क्या? आप कह रहे हैं या आपको नहीं करने दे, क्यों नहीं करने दीजिएगा? ये क्या आप समझ रखे हैं? ये सब बात है। हम शिक्षक हैं, हमारी गरिमा है, आप इस बात को समझिए। और हम तो बड़ा ही विनम्रता से कहना चाहेंगे कि समय आपके पास माकूल है। 13 आपको लग रहा है दूर, मैं क्या बहुत दूर है, 1 सप्ताह का समय है। आप चाहेंगे तो मिनट में बदलेगी नियम। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहेंगे, आज हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी के यहाँ गए थे, हम लोगों ने बात रखी अपनी, और मुझे लगा कि वह स्वयं गंभीर है इस मामले पर, वो दिखी उनकी गंभीरता। लेकिन भाई, जब तक निर्णय नहीं होता है तो मैं कैसे मान लूँ? तो उनको निर्णय नीतिगत लेना चाहिए, और ऐसे तरह तरह के पत्र निकालने वाले अधिकारियों पर अंकुश लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, जिससे शिक्षा विभाग की बेइज्जती और शिक्षा विभाग जिस तरह लगातार अपमानित हो रहे हैं, कटघरे में खड़े हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, और शिक्षक सड़क पर नहीं उतरे, शिक्षक विद्यालय में रहे, इसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए कि उनकी बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान चंद मिनट में कर देना चाहिए। आप लोग भारत के भविष्य को संभालते हैं और आज आप लोग को सड़क पर आना पड़ रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे कंधे पे जो बिहार के गरीब नौनिहाल बच्चों को संवारने का जो जिम्मेवारी हमारे कंधे पे दी गई है,
एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसे पदाधिकारी इस बीच में आए हैं, हमें ये लग रहा है कि उनकी कहीं न कहीं ये साजिश है कि बिहार के गरीब गुरबा के बच्चे पढ़े नहीं, अनपढ़ रह जाए। हम लोग इस उम्मीद के साथ, इस जोश के साथ बिहार में शिक्षादान कर रहे हैं विभिन्न विद्यालयों में, देहात में, गांव में, कि हमारे समाज का बच्चा, हमारे समाज का भविष्य आगे बढ़े। मगर नित नए फैसले लाकर सरकार को समाज में अपमानित करना, शिक्षकों को समाज में अपमानित करना, ये सरकार और शिक्षा विभाग की नीति बन गई है। उसी नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी लगातार हम लोग राजकर्मी में समायोजन की मांग कर रहे थे और उस समायोजन करने में विभाग ने ऐसा पेंच फंसाया कि ये बनारस का लड्डू बना दिया। जो खा रहे हैं वो भी पछताएंगे, जो ना खाएंगे वो भी पछताएंगे। इस तरह का नियम लाना जो शिक्षकों के लिए कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। आप कह रहे हैं भाई परीक्षा दीजिए, आपकी एक मेंटलिटी बन गई है। जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों से आपके दिल से एक जुड़ाव हो गया है, वहाँ के समाज के लोगों के साथ एक सिंपैथी बन गया, आप भी वहाँ के एक परिवार हो गए। आज आप कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए और इंग्लैंड चले जाइए। ये जबरन स्थानांतरण, ये अंग्रेज का शासन है क्या? इस तरह से कहीं किसी तरह को भगाया जाता है क्या? आप कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए, फेल करिएगा तो हटा देंगे। 20 वर्ष 25 वर्ष से लोग नौकरी कर रहे हैं, 15 वर्ष से, 10 वर्ष से, और उनको आप परीक्षा लें, और परीक्षा भी ऐसा जो चयन प्रक्रिया आपने अपनाया था अभी टिरी 1 टिरी 2 में, उसके सिलेबस का परीक्षा लेंगे। ये कहाँ से उचित है? ये आप इस तरह की मनमानी करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काज करेंगे। हम लोग किसी भी तरह से इसके लिए तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई के लिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक एकजुटता के साथ शिक्षकों के लिए खड़े हैं, और आर पार की लड़ाई होगी। या तो सरकार को मानना पड़ेगा या हम लोग शहीद हो जाएंगे। शहीद होने के लिए आप लोग तैयार हैं? एकदम हर हाल में शहीद होने के लिए तैयार है। और शिक्षकों के शरीर पे इस शिक्षा रूपी जो उनका शिक्षक का शरीर है, उस पर किसी भी तरह का आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए हम लोगों ने ठान लिया है और शिक्षकों से आह्वान किया है कि सब लोग आएंगे और अपनी मांग के लिए सड़क पर उस वक्त तक जमे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग की पूर्ति नहीं हो जाती। आप इन सारी बातों को डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री के समक्ष रखे थे? विभिन्न बिहार शिक्षक एकता मंच जो बना है, इस मंच के विभिन्न घटक के संगठन के जो सदस्य हैं, सब लोग जिनको जहां मौका मिल रहा है वो सब लोग एक दूसरे के पास अपनी बात रखने जा रहे हैं। और बल्कि हम फरियाद भी कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को भय मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर गाँव में पढ़ाने दीजिए। जहाँ जो जिस जगह है वो पढ़ाना चाह रहे हैं पढ़ाने दीजिए, और तनाव मुक्त कर दीजिए हम लोगों को, और फ्री माइंड से हम लोगों को शिक्षादान करने दीजिए। और जो कानून, काला कानून हमारे ऊपर ला दिया गया, तोप दिया गया, इसे आप ख़त्म कर दीजिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था नियोजित शिक्षकों का। अभी तक ले बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।